नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चैट मोजो की नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर हमने निफ्टी को अपने फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन को रिटेस्ट करते हुए देखा। अभी ये चीज़ की एक्सपेक्टेशन हमने वीडियो के अंदर पहले ही कवर की थी और कल जो हमने लेवल डिस्कस किए थे, आई होप आपको उससे मदद मिली होगी। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते, थोड़ा जूम करते हैं, कल हमने ये डिस्कस किया था आर्ली चार्ट पे कि एक परफेक्ट रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है और उससे पिछले वाले वीडियो में हमने लिखा था कि रिटेस्ट का क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है निफ्टी पे। अब क्योंकि व्यू न्यूट्रल था, लेवल का वेट हो रहा था, लेवल जैसे ही आज टूटे, रेक्टेंगल की बॉटम सपोर्ट टूटा, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक रिटेस्ट कर दिया एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन का। अब दोस्तों यहाँ पे कल के जो लेवल थे 24,125 नीचे का साइड, ऊपर का साइड 24,350। पहले ऐसा लग रहा था कि 350 तरफ टूटेगा। यहाँ पे मैं 5 मिनट चार्ट बताता हूँ आपको। तो मॉर्निंग में जब मैं देख रहा था मार्केट, ऐसा लग रहा था कि ऊपर के साइड का ब्रेकआउट मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे कई सारा एक बार लोग ट्रैप भी होंगे जो प्रीएम्प्ट कर रहे होंगे यहाँ पे ब्रेकआउट। बट उसके बाद एक ऊपर गया, ब्रेकआउट नहीं मिला ऊपर का, और जो ये काफ़ी तेज़ी से जो ये 10 मिनट के अंदर जो सेल ऑफ देखने को मिला निफ्टी के अंदर, उसके बाद से फिर आई थिंक डायरेक्शन क्लियर था। क्योंकि जो अब ये लोअर सपोर्ट टूटा रेक्टेंगल के पैटर्न का, तो इधर लोअर लो लोअर हाई बनते हुए फाइनली निफ्टी ने अपना रिटेस्ट कर दिया और गैप भी फिल कर दिया। ये जो महाराष्ट्र इलेक्शन का जो डेटा बना था कि जो रिजल्ट अच्छे आए हैं, उस पर गैप बना था, वो फिल हो गया आज के दिन पे। अब दोस्तों व्यू क्या करना है। अब क्योंकि ये कैंडल भले ही आज की देखो, अगर डेली कैंडल दिखने में हमें थोड़ा सा डेंजर लगेगा यहाँ पे, बट इसको मैं फिर भी न्यूट्रल रहूँगा। क्योंकि एक अगर चैनल पैटर्न है, उसका गैप से ब्रेकआउट हो रहा है, और वो गैप अगर फिल करने आता है या एटलीस्ट रिटेस्ट करने आता है, उसको हम नॉर्मल न्यूट्रल ही बोलेंगे। इनफैक्ट जब ये हमसे पॉजिटिव एक ही दिन के लिए हुए थे, जो ये कैंडल बनी थी, हम पॉजिटिव सिर्फ मंडे के सेशन के लिए थे। अगर 24,050 के ऊपर मार्केट निकलता है तो, और नेक्स्ट दिन डोजी बनने के बाद हमारा व्यू न्यूट्रल था, तो अभी भी न्यूट्रल ही रहेगा। क्योंकि ये रीटेस्ट एक पार्ट होता है पैटर्न के अंदर। अगर कभी ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट होता है, या फिर थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन होता है, तब तक मूविंग एवरेज स्मॉलर ड्यूरेशन का नीचे से आ जाता है सपोर्ट देने, तो ये कॉमन प्रोसेस होता है। बट यहाँ पे अभी अपने को क्या करना है, लेवल तो अभी भी क्लियर डिफाइंड है। न्यूट्रल भले ही हमारा व्यू हो, लेकिन दोनों तरफ के लिए हमें अभी ओपन होना होगा। नीचे भी और जा सकता है निफ्टी, और ऊपर एक रिटेस्ट मतलब एक रिवर्सल दे सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी ओपन है, और दोनों के लेवल यहाँ पे नोट कर लेते हैं। नीचे का लेवल काफ़ी क्लियर है मेरे हिसाब से, 23,875, ये लेवल को आपको नोट करना होगा। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल टूटेगा तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए मार्केट फिर से 200 डैमेज जो है अभी हमें निफ्टी पे दिख रहा है, लगभग 200 पॉइंट दूर 23,675 इसकी ओर बढ़ जाएगा। ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर हमारा आज का लो टूटा, इसका मतलब गैप जो फिल हुआ वो तो कंप्लीट हो गया प्रोसेस। उसके बाद नया सेलिंग दिखेगा। जब नई सेलिंग दिखेगी तो लोगों को सबसे पहला लेवल नीचे 200 दिन का मूविंग एवरेज दिखेगा। अब दोस्तों ऊपर के साइड क्या होगा, क्योंकि आज हमने रिटेस्ट दे दिया है, आई मीन टच कर दिया है रेजिस्टेंस लाइन को, तो यहां से रिवर्सल बनने के लिए मेरे हिसाब से पहले 100 पॉइंट का आपको बफर देना चाहिए। 24,000 के ऊपर जाए तो यहाँ पे कोई व्यू बनेगा ऑन दी हायर साइड, लेकिन 24,000 के ऊपर जाके थोड़ा ट्रेड होना चाहिए। और 24,000 एक बार तोड़ेगा तो 24,125 जहां से आज का ब्रेकडाउन आया है, उसी लेवल को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो हमारे लिए 125 पॉइंट की मूव ऊपर बनेगी, और 125 अगर टूटता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 24,200, ये मैक्सिमम लेवल हम सोचेंगे ऑन दी हायर साइड। अब दोस्तों बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, तो बैंक निफ्टी पे एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ, और गैप फिल के चांसेस काफ़ी हाई थे। मॉर्निंग के अंदर ऐसा लग रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है, निफ्टी काफ़ी करीब था ब्रेकआउट के, लेकिन बैंक निफ्टी भी बहुत क्विकली नीचे चले गया विदाउट अपना गैप फिल करे। और गैप फिल नहीं किया है, इसलिए मैं ऊपर क्रॉस करता हूं। अब ऊपर के साइड थोड़ा वेट करेंगे, लेकिन नीचे के साइड अगर बैंक निफ्टी को जाना है तो 51,700 अगर ब्रीच करेगा बैंक निफ्टी, तो मेरे हिसाब से व्यू बनेगा मार्केट के अंदर ये गैप फिल करने का
200 और 51,000 के लेवल पे। तो इसका आपने को ध्यान रखना है कि 51,200 और 51,000 आ सकता है अगर 51,700 टूटेगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज अपने को देखने मिली, वो है निफ्टी मिड कैप पे। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी मिड कैप जो है वो 0.05% पॉजिटिव में बंद हुआ है। मीनिंग निफ्टी जो है 1.5% डाउन है, बैंक निफ्टी जो है वो 0.75% डाउन है, और मिड कैप निफ्टी 0.05% अप है। अब आप ये बोलोगे कि सर ये कैसे हो गया कि मिड कैप निफ्टी ग्रीन में बंद हो गया? तो ये इसीलिए है क्योंकि देखो निफ्टी ने भी एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन बनाई थी, आज इस पे टच हो गया। मिड कैप निफ्टी ने क्या किया, आज उसका ब्रेकआउट दिया और आज ही के दिन इसने टच कर दिया यहाँ पे। तो मिड कैप पे भी एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन बनी और आज ही इस पे टच हो गया। तो आई थिंक निफ्टी जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था मिड कैप के अगेंस्ट, आज कहीं ना कहीं दोनों सेम लेवल पे आ गए हैं। अभी इस बीच फॉरेन मार्केट में सिग्नल अभी भी अच्छा है। फॉरेन मार्केट के अंदर डाउ को देखता हूं तो डाउ अभी ऊपर है, राइजिंग वेज फॉर्मेशन के अंदर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे एक पॉजिटिव संकेत आता है निकल के, बॉन्ड यील्ड नीचे आ रही है, इससे पॉजिटिव संकेत बनेगा। डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे ट्राई कर रहा है फर्दर फॉलोअप सेलिंग दिखाने को। ब्रेंट साइडवेज में फंसा हुआ है, यहाँ पे कोई ट्रेड सेटअप नहीं बनेगा। और गोल्ड सिल्वर भी फिलहाल साइडवेज ही है। सिल्वर ऑन द अदर हैंड आज के सेशन में क्लोजिंग नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। अगर $30 के नीचे बंद हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव व्यू बनेगा सिल्वर पे $27 के आसपास। गोल्ड पे ऑन द अदर हैंड गोल्ड स्ट्रांग है सिल्वर के सामने, और गोल्ड मेरे हिसाब से थोड़े टाइम के लिए स्ट्रांग बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम 2660 निकालते हैं तो मेरे हिसाब से 2700 का लेवल फिर से एक बार गोल्ड दिखाने के लिए ऊपर ट्राई करेगा। बट ब्रेंट ऑन द अदर हैंड ये थोड़ा साइडवेज हो गया है। ब्रेंट लगता तो नीचे ही है लेकिन फिलहाल वेट करना चाहिए, ब्रेंट अभी कोई मूव फिलहाल क्लियरली नहीं दिखा रहा है। अब दोस्तों निफ्टी पे तो हमें लेवल क्लियरली मिल गए हैं, और एक स्टडी करते हैं। आज मैं आपको इवेंट के बारे में बताता हूँ। जैसे इवेंट बेस्ड जो कैंडल फॉर्मेशन होता है उसको इम्पोर्टेंस अपने को देना चाहिए। जैसे कि ये गैप अप वाला, ये जो गैप हम देख रहे हैं, अगर हम देखते हैं फ्राइडे को जो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई उसके बाद एक गैप बना, ये गैप बनते ही हम देखते हैं मंडे को डोजी कैंडल बनी, और डोजी के बाद जो कैंडल बनी 2-3 साइडवेज कैंडल बनी और आज फिल हो गया। तो ये लगभग हम बोल सकते हैं कि ये पूरे हफ्ते का एक इवेंट है। ये क्या और कोई स्टॉक्स पे बना है? मतलब अगर ये सेम बिहेवियर देखते हैं काफ़ी सारे स्टॉक पे हमको दिखाई देगा बनते हुए। जैसे कि अगर मैं हैवी वेट काउंटर्स लगा लूँ, जैसे रिलायंस हो गया, तो उस पर बनता हुआ अपने को दिखाई देगा सीधे एग्जैक्ट सेम, क्योंकि रिलायंस का कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है निफ्टी में। आप देखिए ऊपर गया ग्रीन कैंडल, गैप अप, 2 डोजी, और आज गैप फिल की तैयारी यहाँ पे देखी गई। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कोई भी काउंटर हम लगा सकते हैं, जैसे M&M लगा ले, M&M का टिकर के लिए लेट मी यूज दिस, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा। और यहाँ पे देखिए गैप अप हुआ फ्राइडे वाले दिन पॉजिटिव ऊपर ब्रेकआउट दिया, लोगों ने यहाँ पे एक पैटर्न भी ड्रॉ किया होगा साइडवेज में, पर मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था तो जस्ट मैं बता रहा हूँ लोगों ने ऐसा किया होगा। ये आपका फ्राइडे का क्लोजिंग और ये आपका मंडे का गैप अप, उसके बाद 2 दिन साइडवेज, आज फॉल। तो आप देख सकते हो कि काउंटर जो है वो कहीं ना कहीं जो निफ्टी के ही कंपोनेंट है, लेकिन कोई अगर आउट परफॉर्म करता है तो वो थोड़ा हायर लो में वैसा पैटर्न या बिहेवियर दिखाता है, और कोई अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है जैसे रिलायंस, तो वो लोअर लो लोअर हाई में पैटर्न वैसा फॉर्मेशन दिखा रहा है जो निफ्टी पे दिख रहा है। अब मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये दोनों काउंटर ने रिस्पेक्ट क्या किया, निफ्टी का बिहेवियर। इसका मीनिंग जो मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूं यहाँ पे, निफ्टी की चाल जैसी थी, एक बड़ी कैंडल फ्राइडे को, गैप अप, 2 दिन साइडवेज, अगला दिन डाउन। तो ये सीक्वेंस को फॉलो किया है। अभी मैं एक काउंटर आपको बताता हूं जिसने ये सीक्वेंस को नहीं फॉलो किया है, और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, जस्ट स्टडी पर्पस के लिए यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी हम, क्योंकि हम इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब इवेंट के टाइम पे कैंडल स्टिक को इम्पोर्टेंस और चार्ट का बिहेवियर को इम्पोर्टेंस, ये अपना टॉपिक है। तो यहाँ पे मैं मदरसन का एग्जाम्पल लगा देता हूँ। अगर ये एग्जाम्पल देखें दोस्तों,
तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है, ये रहा आपका फ्राइडे का कैंडल पॉजिटिव 200 डेमा से एक बार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अगले दिन गैप अप हुआ, पूरा मार्केट गैप अप हुआ, लेकिन इस काउंटर ने सेम डे ही गैप फिल कर दिया और वॉल्यूम भी हमें ज्यादा देखने मिली। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हम रेफरेंस निकाल सकते हैं, इससे हम ये थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं कि कोई सेलर जैसे ही इस काउंटर पे गैप हुआ तो कोई सेलर रेडी था टू सेल दी काउंटर। इसका मतलब किसी सेलर को थोड़ा सा पेशेंस कम था। अब वो कोई भी रीजन की वजह से आ सकता है, फंडामेंटल हो या सेक्टर रोटेशन हो या फिर करेंसी हो, कोई भी रीजन बन सकता है उस चीज का, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है कि ये काउंटर ने सीक्वेंस जो है वो फॉलो नहीं किया, निफ्टी जैसा शो कर रहा था। तो अभी क्या केस बनता है इसमें, अगेन फिबोनाकी यूज करेंगे, लोअर लो लोअर हाई अगर हम देखते हैं तो उस फिबोनाकी का कैसा है, यहाँ पे जब ये फॉल बनी तो बायर्स ने कितने जोर से बाई किया, तो बाई किया तो वो बस 23 और 38 के लेवल के बीच ही ला पाए। फिर से हम फिबोनाकी लगा के देखेंगे हम और देखेंगे बायर्स के अंदर 200 डेमा पे टच हुआ तो कितना स्ट्रेंथ था ऊपर पुल करने का, फिर से 38.2% तक ही पुल कर पाए ऊपर। इसका मतलब यहाँ पे बाइंग जो है वो वीक है। अब बाइंग वीक का मतलब ये है कि बायर्स जो है वो आउटबिड नहीं कर रहे। आउटबिड करना मतलब कोई अगर एक 163 का भाव डाल रहा है, सामने वाला 164 डालेगा, अगला बायर 165 डालेगा और उनमें इम्पेशेंट रहेगा। ठीक है, वो बायर इम्पेशेंट रहेंगे, मतलब घाई रहेगी उनको बाय करने की, इसीलिए वो भाव ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन अभी उन बायर्स की कमी दिखाई दे रही है क्योंकि रिट्रेसमेंट ही नहीं है, मतलब रिट्रेसमेंट काफी कम है। अब अपने पास क्या एविडेंस है, 200 डेमा पे बाउंस कम मिला, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, बेयर पेन एंड बेयर फ्लैग पैटर्न का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। निफ्टी का जो सीक्वेंस बना, जो अभी इवेंट डे था, हमने जो चेक किया कि निफ्टी का जैसा बिहेवियर था, फ्राइडे ग्रीन बड़ा कैंडल गैप अप, 2 दिन साइडवेज डाउन, रिलायंस ने फॉलो किया, एमएनएम ने फॉलो किया, लेकिन इसने नहीं फॉलो किया। ये इतना वीक था कि इसने पहले दिन ही अपना गैप फिल कर दिया। तो इवेंट वाले दिन कैंडल कौन सी बनी, अब इस पे गौर करेंगे। हम देखते हैं कि निफ्टी पे जो महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, कैंडल बनी डोजी कैंडल विद अ गैप अप और एक बड़ा फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट। इसके साथ ही अगर हम देखें रिलायंस पे कौन सी कैंडल बनी, तो यहाँ पे मैं रिलायंस डाल लेता हूं। उस पे हमें अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिखाई दी होगी। अच्छा, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनती हुई दिखाई दी, एक शूटिंग स्टार हम बोल सकते हैं, बट गैप के साथ। और ये गैप कौन सा गैप था, जहां पे अगर मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन बनाऊं तो इसका गैप यहाँ पे दिखाई दिया। सिमिलरली एमएनएम के अंदर कौन सी कैंडल स्टिक दिखाई दी अपने को, एमएनएम के अंदर भी एक कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न दिखाई दिया, उसके ऊपर गैप अप के साथ अपना प्रीवियस स्विंग हाई टच करने की एक अटेम्प्ट दिखाई दी। एमएनएम वैसे भी थोड़ा यहाँ पे स्ट्रांग है, लेकिन ये अब मैं जैसे स्ट्रांग बोल रहा हूँ तो इसका कोई मतलब ऐसे हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे काउंटर जो है वो साइडवेज में है। अब क्योंकि मैंने एमएनएम स्ट्रांग बोल दिया तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑटो सेक्टर के अंदर वीकनेस काफ़ी है, तो फिलहाल इसको साइडवेज की तरह ही लेंगे। लेकिन काउंटर रिलेटिवली स्ट्रांग है, ये करेक्ट वर्ड होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। और रिलेटिवली स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि बाकी सब काउंटर थोड़ा नीचे जा रहे हैं, लोअर लो लोअर हाई बना रहे हैं, ये काउंटर हायर है हायर लो बना रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं निकालेंगे। अब चलते हैं वापस अपना जो देख रहे थे काउंटर मदरसन की ओर। और मदरसन ने क्या किया है, उस दिन मदरसन ने गैप फिल किया है विद द स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। ठीक है, मदरसन ने क्या किया है, गैप फिल किया है एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ, जो कि ये रहा। तो अभी इतने सारे एविडेंस है अपने पास। और इवेंट वाले दिन ये जो कैंडल बनी ये काफी खराब बनी। और इवेंट कैंडल की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें रिजल्ट वाला भी दिन आ जाता है। तो दोस्तों इसका रिजल्ट वाला दिन था 12 नवंबर का, ठीक है, ट्यूसडे का। अगर मैं रिजल्ट वाले दिन का कैंडल का हाई देखूं तो 175 आता है। रिजल्ट आया, उसके बाद कंटिन्यूसली ये नीचे गया और उसके अगले दिन भी ये थोड़ा सा पुल बैक का ट्राई किया, फिर 200 डेमा के नीचे जाके बंद हो गया। तो इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि
रिजल्ट वाले दिन इवेंट वाले का हाई 175 का लेवल, महाराष्ट्र इलेक्शन के टाइम पूरा मार्केट ऊपर था, उस टाइम का हाई 171.5 का लेवल। तो ये दो लेवल है जो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तौर पे एक्ट करेंगे काउंटर के अंदर। तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस लाइन बना लेनी चाहिए। नीचे के साइड पे क्या हो सकता है, नीचे के साइड पे ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि काफी सारे एविडेंस हमारे पास है अभी। तो वैसे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है अगेन, क्योंकि मैं आपको इवेंट का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस वजह से बता रहा हूँ ये चीज़। और फिबोनाची के पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज भी मैंने फिबोनाची को यूज़ करके आपको बताया कि रिट्रेसमेंट क्या हो रहा है काउंटर के अंदर, और उसमें मैंने एक और कंसेप्ट डाल दिया, इवेंट कैंडल। जैसे इधर मैंने फिलहाल इवेंट जिसको फोकस किया था वो था महाराष्ट्र के इलेक्शन, जिस टाइम पे बिहेवियर या पैटर्न जो हमें देखने मिला काउंटर के अंदर। दोस्तों आई होप ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, 16-17 मिनट का हो गया, अधिकतर 10-12 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन लास्ट टाइम मैंने आपके कमेंट पढ़े थे, जब भी मैंने कोई कंसेप्ट आपको बताया आपको अच्छा लगा, तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।